तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को एक्सप्लेन करूँगा एपिसोड 5 एलिस इन बॉर्डरलैंड का। तो कल मैंने एपिसोड 4 एक्सप्लेन किया था, तो आज एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने इसके पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख लो, चैनल पे पड़े हुए हैं, लेकिन उसका एपिसोड 1 चैनल पे नहीं है तो उसको एडजस्ट कर लो। और बाकी के एपिसोड 2, 3, 4 चैनल पर पहले से ही हैं। तो चलो अब हम लोग अपना एपिसोड 5 भी स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग को एपिसोड स्टार्टिंग में ही सबसे पहले एक गेम दिखाया जाता है और वो लड़की बोलती है कि गेम शुरू हो रहा है। और वहाँ पे दो लड़के खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि ये कैसा गेम है, ये क्या जाइंट व्हील पे गेम है। और उनके पीछे आरिसू आता है और कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या आप जानते हैं कि ये बीच कहाँ पर है। लेकिन उन लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और जाने लगते हैं। मतलब नहीं मानते का मतलब नहीं सुनते हैं और जाने लगते हैं। और पिछले एपिसोड में अगर आप लोग को याद होगा तो मतलब इन लोग बीच ढूंढ रहे थे, उसागी और आरिसू। और यहीं पे हम लोग के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। और स्टार्टिंग में हमें आरिसू और उसागी को दिखाया जाता है। और उसागी पूछती है कि हमें तो बीच कहीं मिला ही नहीं। तो आरिसू कहते हैं कि सब जगह ढूंढ लिया और फिर यहीं वापस आ गए। और फिर इन लोग एक जगह पे कैंप लगा लेते हैं। और उसागी कहती है कि वीज़ा ख़त्म होने से पहले हमें गेम खेलना होगा। और आरिसू कहते हैं कि मेरे वीज़ा में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मतलब 3 दिन हैं मेरे पास। और आरिसू कतई गीहून हो रहा है, कह रहा है कि 3 दिन बचे हैं ये खूनी गेम को ख़त्म करने में। भाई गीहून जैसे बनने में 7 साल लगेंगे। और यहाँ पे लोग कोई कन्वर्सेशन कर रहे थे तो इसका भी सीरीज से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं नहीं बताऊँगा, आप लोगों को ना दिखाऊँगा। और फिर उसागी टेंट के अंदर सो जाती है और आरिसू टेंट के बाहर ही रुकता है। और आरिसू बाहर सोता है और आरिसू को बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे होते हैं भाई। और मच्छर तो हम लोग को भी काटते हैं, तो किस किस को मच्छर रात को काटते हैं भाई कमेंट में बताओ। और टेंट के अंदर से उसागी की आवाज़ आती है। उसागी कहती है कि मैंने कहा था तुम बाहर नहीं सो पाओगे। और उसागी कहती है कि जल्दी से आओ और टेंट में आके सो जाओ, नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो लोग सो जाते हैं। भाई कितना छोटा टेंट है यार, 2 लोग कैसे सो पाएंगे। और फिर सुबह हो जाती है तो उन लोग शिकार पे निकलते हैं। उसागी आरिसू को सब बता रही होती है कि तुमको कैसे कैसे करना है। फिर हम लोग को रात का सीन देखने को मिलता है। तो ये हॉस्पिटल है कि बिल्डिंग है, तो उसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, शायद गेम होने वाली है। तो वहाँ पे आरिसू उन लोगों को देख रहा होता है छुप के और कहता है कि इस गेम को खेलने 10 लोग आए हैं, तो मतलब गेम ही हो रहा है वो सामने। और आरिसू कहता है कि कुछ लोगों ने अपनी टीम भी बना ली है। और आरिसू पूछता है उसागी से कि उसागी वहाँ कितने लोग हैं। तो उसागी बताती है कि यहाँ पे 4 लोग हैं। और उसागी कहती है कि मैं गेम खेलने के बहाने उनसे बात करती हूँ। और फिर आरिसू बोलता है उसागी रुको। तो उसागी कहती है कि क्या हुआ। तो आरिसू बोलता है कि उन लोगों की कलाई देखो। और उन लोगों ने हाथ में एक, ये क्या होता है, ये पता नहीं कोई सा बैंड है, मुझे नहीं पता। तो आरिसू कहते हैं कि उन लोगों ने हाथ में एक कोई सी बैंड पहन रखा है लॉकर की, पता नहीं क्या होता है ये। और आरिसू बोलते हैं कि मुझे एपिसोड 2 मतलब वो वाली गेम, बिल्डिंग वाली गेम अच्छे से याद है, जहाँ पे वो लोग भी ऐसे ही बैंड पहने हुए थे। और आरिसू ने दोनों का बैंड नोटिस किया था। वैसे ये क्या है, मुझे अभी देखना पड़ेगा ये बैंड है कि ये क्या है। और उसागी के बाद उसागी के पास वो वाली दूरबीन नहीं होती है, वो आरिसू के पास ही। तो उसागी को कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा होता है। और आरिसू कहता है कि उसागी से कि वो 2 लोग पे नज़र रखना। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि गेम का टाइम पूरा होने पे वहाँ के लगे हुए बॉम्ब फट जाते हैं। और फिर उसागी मतलब आरिसू कहता है कि क्या गेम जीतने वाले बाहर आए। तो उसागी कहती है कि हाँ, वहाँ पे 3 लोग बचे हैं और वो तीनों जा रहे हैं। उसागी ये भी कहती है कि जिनमें से वो 3 लोगों में से 2 लोगों ने लॉकर की पहनी है, वही बैंड। और वो तीनों साथ में हैं और मैं उनका पीछा करती हूँ। अगर मैंने थोड़ा घुमा फिरा के बताया तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि आरिसू पूछता है कि क्या यहाँ पे गेम ख़त्म होने के बाद
कोई बचा है? तो उसागी कहती है कि हाँ 3 लोग बचे हैं, उनमें से 2 ने लॉकर की पहनी है और वो तीनों लोग साथ में हैं और जा रहे हैं, मैं उनका पीछा करती हूँ। समझ में आया? और वो तीनों लोगों को हम लोग को भी दिखाया जाता है कौन है, और वहाँ पे पीछा कर रही होती है उसागी। और इन लोग को पता चल जाती है कि ये बीच के लोग हैं, तो अब इन लोग खुश हो जाते हैं कि इन लोगों के ज़रिए उन लोग बीच पे पहुँच जाएंगे। और वो तीनों लोग कार स्टार्ट कर देते हैं, लॉकर की वाले लोग। और फिर आरसू बोलता है कि वो निकल रहे हैं, और फिर उन लोग उसका पीछा करने लगते हैं कार का। उसागी और आरसू दोनों भागने लगते हैं, लेकिन कार का कौन पीछा कर पाएगा भाई। और भाई उसागी की स्पीड बहुत तेज़ है। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया सीन था ये, जो उन लोग भागते हैं और पीछे के जो साउंड इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं। मैं साउंड इफ़ेक्ट सुनाऊंगा तो स्ट्राइक पड़ जाएगी, तो प्लीज़ एडजस्ट करो, सॉरी। और फिर उन लोग एक जगह के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसागी पूछती कि क्या यही वो जगह है, क्या यही बीच है? और आरसू बोलते हैं कि द बीच यही है, लेकिन इनके पास लाइट कैसे है? हाँ भाई लाइट कैसे है, मैं भी नहीं सोचा। लेकिन तभी आरसू के सर पर कोई गन रख देता है पीछे से, और उन लोगों को किडनैप, मतलब जैसे बेहोश कर देता है। फिर उन लोग सुबह के टाइम उठते हैं, जब उन लोग मतलब बंधे रहते हैं एक चेयर से। और फिर एक लड़की उन लोग को गुड मॉर्निंग बोलती है, और इसका नाम तो बताया नहीं गया है। और ये चश्मे वाला लड़का बोलता है कि तुम लोगों के लिए ऐसा, मतलब तुम दोनों को ऐसा सलूक करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कहती है कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तो आरसू बोलता है कि हमने सुना था कि हमारे सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे हम लोगों को। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि सही जगह पे आए हो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब यहीं पर मिलेंगे। और जब वो वाला गेट खुलता है तो सामने बहुत सारे ताश के पत्तों पर वो कट लगा रहता है, और कुछ ताश के पत्तों पर कट नहीं लगा रहता है। तो ये लंबे बालों वाला आदमी बताता है कि सारे गेम खेल के सारे कार्ड इकट्ठा करके यहाँ पे लाना है। तो उसागी बोलती है कि क्या फिर हम लोग को हमारी दुनिया मिल जाएगी? तो ये लंबे बाल वाला आदमी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम में से एक इंसान अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा। और वो लंबे बाल वाला आदमी कहता है कि तुम दोनों हमारे लिए खेलोगे और बच्चे कार्ड लाने में हमारी मदद करोगे। और आरसू बोलता है कि हमने मना किया तो ये लंबे बालों वाला बोलता है कि वही तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा वीज़ा आज ख़त्म हो रहा है। और इस बंदे का मानना है कि हम लोग एक्सीडेंटली इस वाले देश में आ गए, और इस देश को, मैं इसको देश नहीं, मैं इसको बॉर्डरलैंड बोलता हूँ, जहाँ पे ये गेम हो रही है, लेकिन ये देश बोलता है। तो इस देश को, और अगर ये बात सच है तो हम लोग यहाँ पे वापस भी लौट सकते हैं। और ये लड़की बताती है कि फ्यूल का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली बनाते हैं, बारिश के पानी से पीने का पानी। और ये लंबे बाल वाला आदमी बताता है कि दूसरे देश के हथियार भी हैं हमारे पास। और ये लंबे बाल वाला आदमी बताता है कि तुम लोगों को यहाँ सिर्फ स्विमिंग सूट्स पहनने हैं। तो आरसू पूछता है क्यों? तो लंबे बाल वाला आदमी बताता है कि क्योंकि उसमें तुम कुछ छुपा नहीं सकते, कोई हथियार नहीं छुपा सकते। और बोलता है कि तुम लोगों ने अभी तक जितने भी कार्ड्स जीते हैं वो सब हमारे होंगे, और ये नियम यही है, दूसरा ये नियम कि सारे जीते हुए कार्ड बीच के हैं। और बीच का तीसरा और आखिरी नियम ये है कि गद्दारों को जान से मार दो। और ये बेफालतू का ज्ञान बांट रहा होता है भाई, मैं नहीं आप लोगों को बताने वाला, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और फिर आरसू उसागी से माफ़ी मांगता है कि उन लोग यहाँ आरसू की वजह से फंस गए। और यहाँ पे सब मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी होता है यहाँ पे, लेकिन मैं क्यों खुश हो रहा हूँ। और वहाँ पे उन लोग के हाथ में भी वैसा बैंड, मतलब लॉकर की पहना देते हैं। और 2 लड़कियाँ उन लोगों को देख रही होती हैं, भाई इन लोग देख क्यों रही हैं ऐसे। और फिर इन लोग क्लब के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सब डांस कर रहे होते हैं। और फिर गेम का टाइम हो जाता है, और भाई कितना खुश हैं गेम खेलने के लिए हम लोग। और ये लंबे बालों वाला आदमी वापस से आ जाता है और सबको मोटिवेट कर रहा होता है, मतलब बीच का बॉस यही है, ये पता चलता है। और वहाँ पे हम लोग खिसिया को भी देखते हैं, जो कि आरसू की तरफ देख रहा होता है। और फिर खिसिया बोलता है कि मैं उन लोगों के साथ एक गेम में था,
और बोलता है कि इन लोग बहुत काम आ सकते हैं हमारे प्लान के लिए। और वहाँ पे गेम चालू हो जाता है और गेम था कि साथ में मिल के जंगली जानवरों को हराना है। तभी वहाँ पर एक टाइगर आ जाता है और हराना क्या, कोई इसके पास खड़ा भी नहीं हो रहा था। और गेम थी शिकार की प्रतियोगिता और दूसरी तरफ गेम थी इंसानी एलिवेटर। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि पूरे बॉर्डरलैंड में एक गेम नहीं, बहुत सारी गेम हो रही है एक टाइम पे। और एक गेम में उसागी भी खेल रही होती है, जहाँ पे गेम के रूल होते हैं कि 9 माचिस की तीली दी गई है, उससे जो है नंबर ढूंढ के बिंगो करना है। अब ये क्या है पता नहीं। और यहाँ पे हम लोग एपिसोड 2 वाले को भी देख पाते हैं, जो एपिसोड 2 में था हट्टा कट्टा आदमी, और वो टाइगर से लड़ता है भाई। और यहाँ पे हम लोग एक तरफ इसको भी देख पाते हैं, तो ये भी थोड़ा मेन कैरेक्टर जैसा ही है, लेकिन इसका नाम तो बताया नहीं गया है अभी। और उसाकी को माचिस की तीली से एक नंबर मिल ही जाता है, पूरा कमरे में अंधेरा था और एक माचिस की तीली से वो नंबर को ढूंढना था, तो उसको मिल जाता है एक नंबर। और ये यहाँ पे एक सुकूना जैसा बंदा भी होता है और वो टाइगर से लड़ने के लिए तैयार होता है और वो एक बार में टाइगर के 2 टुकड़े कर देता है। और गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों को ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं समझ में आया था, लेकिन मैं आपको जैसे मुझे समझ में आ रहा है वैसे आप लोगों को भी समझा देता हूँ कि पूरे बॉर्डरलैंड में बहुत सारे गेम हो रहे हैं, जहाँ पे कुछ गेम उसागी खेल रही है एक गेम, और बीच के लोग कुछ ये वाले गेम खेल रहे हैं टाइगर जहाँ पे है, और कुछ इंसानी एलिवेटर वाला गेम खेल रहे हैं। तो बहुत सारे गेम हो रहे हैं, तो अलग अलग लोग उस गेम को खेल रहे हैं। और आरेसू और ये बीच की लड़की के साथ आया होता है यहाँ पे ये वाला गेम खेलने, और फिर आरेसू लेदर को क्रॉस कर देता है। और गाइस, ये वाला एपिसोड भी मुझे उतना ठीक था ये वाला एपिसोड भी, क्योंकि इतना इस एपिसोड में समझ में नहीं आया था क्या हो रहा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है। और अंदर आने के बाद हमेशा की तरह बहुत सारे फ़ोन रखे होते हैं। तो ये बीच वाली लड़की कहती है कि आज मैं देखूंगी कि तुम बीच के एक्सपेक्टिव अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेक्टिव क्या है। हाँ, तो ये बीच की लड़की कहती है कि आज मैं देखूंगी कि तुम बीच के एक्सेक्यूटिव मेंबर बनने के लिए काबिल हो कि नहीं। ये बहुत बन रही है अपने आप को। और फिर ये लड़की ऑल द बेस्ट बोल के चली जाती है गेम खेलने, और आरेसू भी एक फ़ोन उठा लेता है टेबल पे से, और वो देखता है कि कवर उसका वाटर प्रूफ है, तो कोई पानी से रिलेटेड गेम है ये। तो तभी वहाँ पे पीछे से छिसिया वाली लड़की भी आती है। ये लोगों का नाम अभी तक नहीं बताया गया है, और ये छिसिया वाली लड़की बताती है अपना नाम कि मैं हूँ क्वीना, मिलकर अच्छा लगा। और इसका नाम होता है क्वीना। क्या नाम है? क्वीन तो ये कहीं से नहीं है, नाम क्वीना रख लिया, क्वीन। और वहाँ पे ये एपिसोड 2 वाला लड़का ही था, जो एपिसोड 2 में जो वहाँ पे नहीं था जिसको आरेसू ने बचाया था बिल्डिंग वाले गेम में। तो यह क्या कहते हैं कि ये बीच वाली लड़की से कि वहाँ पे पानी निकल के भर रहा है, कुछ करिए आप जाके। और आरेसू और वो टाइगर गेम में जो लड़का था, वो दोनों एक दूसरे को देख के पहचान जाते हैं। आरेसू पूछता है कि तुम तो टैग गेम में थे ना, तुम जिंदा बच गए। और ये बोलते हैं कि मैं यहाँ मेंटेनेंस में इनकी हेल्प कर रहा हूँ। और उन लोग फिर चले जाते हैं, फिर आरेसू भी चला जाता है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ से पानी बहुत तेज़ी से निकल के भर रहा होता है, और वहाँ पे एक मशीन में शॉर्ट सर्किट भी हो रहा होता है, और साफ देख के लग रहा है भाई कि अभी पानी गले तक भरने लगेगा। और उन लोगों का पड़ाव होता है इस बार ईंट की चौकी, और गेम है लाइट बल्ब। और तभी वहाँ पे एक लाइट बल्ब अभी आ जाता है, और वो मोबाइल बोलती है कि कौन से स्विच से ये बल्ब जलेगा, A, B या C। और दूसरा नियम ये है कि पहला नियम तो ये था एक ही स्विच से बल्ब जलेगा, वो A, B या C। और दूसरा नियम ये था कि दरवाज़ा खोल कर ही सिर्फ एक स्विच से ट्राई कर सकते हैं, और दरवाजे को बंद करके कोई भी स्विच कितनी बार भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन दरवाजे को खोल के सिर्फ एक बार ही एक ही स्विच ऑन कर सकते हैं। और तीसरा नियम ये था, अगर कोई ज़्यादा होशियारी करता है आरेसू की तरह और कमरे के अंदर चला जाता है और फिर सोचता है कि गेट बंद कर दो, मैं अंदर से देख के बता दूंगी
कि बल्ब जला है कि नहीं, तो वो दरवाज़ा बंद ही नहीं होगा, वो दरवाज़ा जाम हो जाएगा। सब लोगों को मिलकर जवाब देने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और किस स्विच से बल्ब जलेगा उसका सही जवाब देने पे गेम ख़त्म हो जाएगा। और पानी का लेवल अगर बिजली की तारों तक पहुंचता है तो गेम ख़त्म। तभी एक नौसिखिया लड़की छू लेती है उस बिजली की तार को और वो नाच के मर जाती है। तो आरेसू बोलता है कि पहला दरवाज़ा खोलते हैं और वो ए स्विच को दबाते हैं। अगर ए स्विच नहीं हुआ तो बाकी के 2 स्विच तो होंगे ही। और आरेसू को बात याद आती है कि दरवाज़ा खोल के एक स्विच को सिर्फ एक ही बार चालू कर सकते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद करके कोई भी स्विच को कितनी बार भी बंद चालू कर सकते हैं। उन लोग मिल के दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर आरेसू ए वाला बटन दबा देता है और बटन दबा के बोलता है कि दरवाज़ा खोलो। और बी वाला बटन दबाता है, लेकिन तब भी जो है बल्ब नहीं जलता है। लेकिन अब जो है दरवाज़ा बंद करके ही बटन दबाना पड़ेगा। और फिर आरेसू कहता है कि कोई नहीं, बल्ब को छू कर देखो। तो बल्ब गर्म होता है, तो जवाब होता है ए और गेम होती है पूरी। और यहाँ पे आरेसू बताती है कि अगर बल्ब गर्म है तो मतलब वो जलाता है, ठंडा रहता है तो मतलब ए वाला बटन सही नहीं रहता। और यहाँ पे आरेसू उसागी को ढूंढ रहा होता है बीच पर कि क्या वो वापस आई गेम खेल के, क्या वो जिंदा बची। और फिर ये वाली लड़की भी आके जो है, इसका नाम कुइना था, तो कुइना भी आके इन लोग के पास बैठ जाती है और बताने लगती है कि इसकी मम्मी बीमार है और हॉस्पिटल में है और बोलती है कि मुझे तो ज़िंदा लौटना ही है। और तभी वहाँ पे वो हट्टा कट्टा आदमी और उसके बंदे लोग आ जाते हैं बीच पर और वहाँ पे आरेसू देख के पहचान जाते हैं कि ये तो वही वाले गेम से एपिसोड 2 वाले। और कोई ना बताती है आरेसू कि इन लोग बीच के आतंकी हैं, अगर जीना चाहते तो इन लोग से दूर रहो। और यहाँ पे इस हट्टे कट्टे आदमी का नाम हम लोग के एपिसोड 2 के बाद अभी पता चलता है, इसका नाम होता है आगुनी। और जो अभी बीच का लीडर है, जो अभी जो लंबे बालों वाला है और आगुनी, तो ये दोनों के बीच में कभी भी जंग छिड़ सकती है। और आगुनी जो है आरेसू के पास आके पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। ये कारूबे की बात कर रहा होता है भाई। और आगुनी कहता है कि इस लड़की को लेके आ। तो ये और कोई लड़की नहीं, उसागी को बोल रहा होता है कि इस लड़की को लेकर आ। तो यहाँ पे आरेसू उन लोग को से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये बोलता है, ये क्या नाम था इसका, आगुनी बोलता है कि आरेसू की टांगे तोड़ दो ताकि अगला गेम ना खेल पाए और वीज़ा ख़त्म होने पर मर जाए। और तभी यहाँ पे वो भी आ जाता है, बीच का लीडर भी आ जाता है, जिसका नाम हम लोग को पता चलता है, इसका नाम है टोपी वाला। भैया 10 रुपए में कौन सी टोपी मिल रही भाई, मुझे दे दो। और आके फिर ज्ञान देने लगता है। तो टोपी वाला आगुनी के पास आके पूछता है, तो बताओ तुम्हारा बॉस कौन है। और वो खास सदस्य को मीटिंग रूम में बुलाता है और आरेसू को भी बुलाता है टोपी वाला। और आरेसू मीटिंग रूम में चला भी जाता है। और यहाँ पे कोइना के पास चिसी आता है और बोलता है कि क्या लगता है कोइना। और मीटिंग के लिए सारे आ जाते हैं। वहाँ पे आरेसू भी आता है क्योंकि टोपी वाला ने आरेसू को भी बुलाया था। और उन लोगों को चाहिए था दिल का दहरा, लेकिन दिल का दहरा तो आज तक किसी भी गेम में नहीं आया है। तो ये बीच वाली लड़की बताती है कि अगर वो नहीं आए तो गेम पूरा नहीं होगा। क्या बताइए कोई ख़ास गेम में आता हो। और यहाँ पे टोपी वाला कहता है कि अपने वीज़ा पे ध्यान दो और यहाँ पे सारे मतलब सब ढूंढो यहाँ पे। और एक ब्लैक कलर वाली जो बीच की लड़की होती है वो बोलती है कि आरेसू ने भी तो दिल के सट्टे का गेम पूरा किया था। आरेसू दूसरों को अगर धोखा दे सकता है तो वो खुद भी बच सकता है। और फिर टोपी वाला आरेसू को बोलता है कि एक तुम ही हो जिसने दिल का गेम जीता है, हमारे लिए कोई सलाह है आरेसू। और फिर वो बोलता है टोपी वाला उठ के कि जब तक मुझे पान का दहरा नहीं मिलता मैं खेलता रहूँगा। और जैसे ही सारे कार्ड मिल गए मुझे, मैं इस देश से निकल जाऊँगा। मैं तो बॉर्डरलैंड बोलता हूँ, मतलब मैं बॉर्डरलैंड बोलता हूँ, ये तो देश बोलता है। और मीटिंग ख़त्म होती है। और फिर स्पेशली टोपी वाला आरेसू को बुलाता है और ये टोपी वाला पूछता है कि तुमने वो पिछली दुनिया में तुम क्या करते थे दुनिया में, अपनी दुनिया में। तो आरेसू बोलता है कुछ नहीं करता था, गेम खेलता था, वैलोरेंट खेलता था पूरे दिन बस। और यहाँ पे इन लोग की कन्वर्सेशन होती है। तो मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है और मैं 2 घंटे से बना रहा हूँ। और वो बोलता है कि तुम एक इंसान होने के नाते तुम अपना सामान कभी खो नहीं सकते।
ये बात मैं अपने असिस्टेंट को कई बार बताता था, फिर भी उस दिन जो हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सका और सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। और वो बोलता है कि मैं सिर्फ राज करना चाहता था। और टोपी वाला ये भी बोलता है कि सभी खिलाड़ी मुझे अपनी जान हंसते हंसते सौंप देंगे और मैं बन जाऊंगा हीरो, और वो मैं होऊंगा। फिर हम लोग को जूम आउट करके दिखाते हैं कि बीच के अलावा मतलब पूरे टोक्यो मतलब पूरे जापान में कहीं पर भी लाइट नहीं जल रही होती है। और यहाँ पे हम लोग के एपिसोड की एंडिंग होती है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है और मैं 2 घंटे से, देखा जाए तो लगातार 2 घंटे से वीडियो बना रही हूँ। तो इस पर सिर्फ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, जिसमें मैं जब एपिसोड 6 लाऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ अब कल एपिसोड 6 के साथ। तो चलिए बाय बाय।